तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वह ओवरहेड का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। इसमें कुछ डेटा आपको दे रखा है प्रोडक्ट एक्स और वाई के लिए कि उसमें मटेरियल कितना लगेगा, वेजेस दोनों में कितनी लगेगी, दोनों की सेल्स प्राइस भी दे रखी है, दोनों पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, वो भी कॉस्ट के ऊपर। ये बात ध्यान देने की है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर है, ये बात ध्यान रखना है अपन, है ना। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बताओ और ऑफिस ओवरहेड बताओ। ये इतना सही क्वेश्चन है, बस आपका देख लो। ऊपर हिंट पे आपको ये दे दिया कि ओवरहेड आर चार्ज एज फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस का कुछ परसेंटेज है, कितना नहीं पता। और ऑफिस ओवरहेड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट पे है, कितना परसेंटेज है ये हमें नहीं पता। ये परसेंटेज ही तो पता करने हैं, ये देखो ये परसेंटेज ही तो पता करना है, फाइंड आउट। तो ये कैसे होगा? इन्होंने तो पूरी इक्वेशन वगैरह बनाकर इसको कर रखा है, लेकिन मैंने इसके लिए हैंड रिटन सॉल्यूशन अलग से किया है, अपन उसको देखेंगे। देखिए आपने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको दो प्रोडक्ट एक्स और वाई दे रखे हैं। मटेरियल आपको दे रखा है 2500, 3600, वेजेस आपको दे रखी हैं 2000, 2800। और आगे अब अपन जानते हैं मटेरियल एंड वेजेस को अपन जोड़ दें तो अपनी प्राइम कॉस्ट निकल जाती है। प्राइम कॉस्ट निकल गई 45 एंड 6400। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस का कुछ परसेंट है। अब कुछ यानी हमें पता नहीं, अब क्या किया जाए? अच्छा, हमें और जो जानकारी है उन पे भी देखें जरा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सेल दे रखी है। प्रॉफिट जो पहले वाले में एक्स में दे रखा है वो दे रखा है 10% ऑन कॉस्ट। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन के थ्रू करूं तो अगर आप थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगाएं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है। और आपको कहा है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 10%, और कॉस्ट पता नहीं है तो कॉस्ट को मान लो 100 और प्रॉफिट उसका 10% है, तो सेल कितनी हो जाएगी? 110। और सेल हमें पता है, सेल है 8580। 8580 जो है वो सेल है, और सेल कितने परसेंट है? 110। तो 8580 अगर 110 है तो बताओ 100 कितना होगा? इससे कॉस्ट अपने आप निकल जाएगी, कॉस्ट आएगा 7800। सेम यहाँ लगाना है, यहाँ 12% ऑन कॉस्ट है तो यहाँ आ जाएगा 112। यहाँ 110 आया था ना, यहाँ 112 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से कि अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट उसका 12%, 12 है तो सेल 112 होगी। तो ये 12376 112 है तो 100 कितना होगा? इससे आपने कॉस्ट निकाल ली। ये चीजें आपके आगे जाके काम आएंगी, इसलिए टोटल कॉस्ट हमने निकाली। इससे मैं ये पता लग गया कि एक्स के कॉलम का पूरा टोटल जो टोटल कॉस्ट आएगा ना वो 7800 आएगा। ये बात अपन को पता लग गई। तो वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि ये वेजेस है 2000, वेजेस का एक्स परसेंट ऐसे निकलेगा x बाय 100। भाई 10% होता तो 10/100 होता। अभी हमें परसेंटेज ही तो पता करना है, तो x बाय 100 किया, और x बाय 100 जब आपने किया तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बचा 20 इंटू एक्स आ गया 20x। इस तरीके से आपने निकाला क्या? 20x। ये 20x क्या है? ये फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस का x% निकाल लिया। सेम यहां भी निकालेंगे तो निकलेगा 28x। कैसे? 2800 का x%। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 28 इंटू एक्स 28x आ गया। यहाँ भी अपन ने ये किया 2000 का x%। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20x। ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो 4500 प्लस 20x, 6400 प्लस 28x, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। तो यहाँ x लेकर अपन को करना है, इक्वेशन बनानी है, मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड के लिए आपको कहा है कि ऑफिस ओवरहेड जो है ना वो फैक्ट्री कॉस्ट का कोई परसेंटेज है। फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ परसेंटेज निकालना है आपको, कितना पता नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ये इनका y% मैं निकाल देता हूँ, x y% एज्यूम कर लेता हूँ। तो 4500 प्लस 20x का y% मेरे को निकालना है।
तो अपन एक बार y% निकाल के देखते हैं। ये देखिए, फोर्टी 500 प्लस 20x का y%। कोई परसेंटेज हमें पता नहीं है, वही तो पता करने हैं। तो अब अगर 100 को का यूज किया जाए y को डिवाइड करने में, तो y अगर 1 है तो 1/100 आ जाएगा 0.01y, भाई 1/100। तो आपको यहाँ 2 जीरो हटाने हैं, तो पॉइंट के बाद 2 पॉइंट होने चाहिए आपके, तो 0.01 आ जाएगा। तो ये हो गया 0.01y, ये एज इट इज है। अब 0.01y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 4500 दैट इज 45y, और 0.01 इंटू 20x दैट इज 0.20x। तो इस तरीके से ये आपका y% निकल गया, किसका? फैक्ट्री कॉस्ट का। फैक्ट्री कॉस्ट का y% निकाला, और ये अपना आया कितना? 45y प्लस 0.20xy। देखो मैंने यहाँ लिखा है इसको, ये रहा 45y प्लस 0.20xy। सेम इसी तरीके से ये भी निकल जाएगा इसका, 6400 प्लस 28x का पॉइंट y% निकल जाएगा, तो इतना ही निकल जाएगा। देखो सेम इसी तरह से, वो देखो 6400 का 64 हो गया, 28x का 0.28xy हो गया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? सोचो, टोटल कॉस्ट निकलेगी सर, फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिए जाएं तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो मैंने लिखा दिस 4500 प्लस 20x प्लस दिस 45y प्लस 0.20xy। ऐसे यहाँ 6400 प्लस 28x प्लस 64y प्लस 0.28xy, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट बराबर है, ये टोटल कॉस्ट बराबर है इस टोटल कॉस्ट 7800 के, ये टोटल कॉस्ट बराबर है इस 11050 के, क्योंकि ये भी टोटल कॉस्ट है और ये भी टोटल कॉस्ट है। ये अमाउंट में है और ये x के परसेंटेज में है, तो ये दोनों आपस में इक्वल्स टू हैं। हमने ये माना है कि ये जो ऑफिस ओवरहेड है वो इस वेजेस का x% है, यहाँ भी x% है। हमने ये माना है कि ये जो ऑफिस ओवरहेड है, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड थे, ये जो ऑफिस ओवरहेड है ये फैक्ट्री कॉस्ट का y% है, यहाँ भी y% है। तो सिंपली x% निकालना है तो x/100 कर दो, और y% निकालना है तो y/100 कर दो। उस तरीके से अपन ने इनको निकाला है, और ये जो टोटल कॉस्ट निकली है ये इस टोटल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। अब ये XY क्या है वो तो हमको पता लगाना है, हमको ये टोटल कॉस्ट भी पता लग गई, और ये टोटल कॉस्ट हमको क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने ये इक्वल टू कर दी। अब ये इनसे इक्वेशन अपनी बनेगी, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ यूज करूंगा। आप देखिए ये जो है पूरा जो सर्किल है वो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो 4500 प्लस 20x प्लस 45y प्लस 0.20xy इक्वल्स टू 7800, इक्वल्स टू 7800। अब इसको सोल्व कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं अपन, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये देखिए 4500 प्लस 20x है, तो ये 20x तो यहाँ आ गया, 45y यहाँ आ गया, 0.20xy यहाँ आ गया, ये 4500 सामने चल जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, और यहाँ बच क्या बचेगा 3300, तो इसका कॉम्बिनेशन आ गया 3300। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये बनी है इस वाले फॉर्मेट से। तो ये पहली इक्वेशन है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है। अब इस वाले फॉर्मेट से आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, यानी दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 11050। देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 11050। अब ये आपका 28x है वो यहाँ आ गया, जो 64y है वो यहाँ आ गया, 0.28xy यहाँ आ गया, और ये 6400 वहां जाके माइनस हो गया, तो बचा कितना 4650। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2 करना है। अब हमें करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को माइनस करना है, पर इनमें कोई वेरिएबल इक्वल ही नहीं है। यहाँ 28x है तो यहाँ 20x है, यहाँ 45y है तो यहाँ 64y है, यहाँ 0.20xy है तो यहाँ 0.28xy है, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो अब ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को किया 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 से कर रहा हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 को
उससे ये वैल्यूज आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई अब आपकी, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही फिर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ये 5 से देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इससे जो आपकी इक्वेशन निकली वो आपकी निकली इक्वेशन नंबर 4। और अब आप देखेंगे इनमें कॉमन पॉइंट आ चुके हैं, यहाँ 140 है, यहाँ भी 140 है और ये एक्स वाई तो अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन इसी तरह से डिजाइन होती है कि दो वेरिएबल अपने आप ही इक्वल आ जाएंगे। तो ये 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या 20 इंटू 7 140 हो जाएगा या 28 इंटू 5 140 हो जाएगा, तो हमारे 2 पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिजिट कि आपको किस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 7 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी, ये इक्वेशन नंबर 4 लिखी। देखो ऊपर से एज इट इज कॉपी डाउन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये यहाँ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये यहाँ गई। अब जब माइनस करते हैं आपको पता है साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब इक्वल क्या है, ये प्लस का 146, ये माइनस का 146 कट गए, ये प्लस का 1.4xy, ये माइनस का ये भी कट गए, ये प्लस का 315y, ये माइनस का 320y, ये आया माइनस का 5y और ये आया माइनस का 150, माइनस से माइनस कट गया। सो y इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 5 दैट इज 30 और 30%, क्योंकि y परसेंटेज में था तो हम इसको बोलेंगे 30%। तो ये हमें ये पता लग गया कि y जो है वो 30% है, यानी जो ऑफिस ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है, ये तो हमको पता लग गया। अब इसी चीज को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें y की जगह 30 पुट किया, y की जगह 30 पुट किया, बस बाकी इक्वेशन एज इट इज है। 315 इंटू 30, 1.4 इंटू एक्स इंटू 30 एंड दैट इज 2300। अब ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये 182 एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्स इक्वल्स टू 75 या 75%, यानी जो एक्स परसेंटेज है वो भी निकल गई 75%। अब आप अपने नॉर्मल डेटा पे आ जाओ, आपका मटेरियल एक्स का कितना था, नई कॉस्ट शीट बना लो। मटेरियल था 2500, लेबर था 2000, प्राइम कॉस्ट थी 4500। अब हमें पता है एक्स परसेंटेज ये था और एक्स निकला आपका कितना 75%, तो आप 2000 का 75% निकाल लें, 1500 आएगा। ये आगे फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर दो। ऑफिस ओवरहेड आपने निकाला था फैक्ट्री कॉस्ट का y परसेंटेज और y आपने निकाला 30, तो 6000 का 30% आपका आ गया 1800, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। सेल क्वेश्चन में आपको दे रखी थी, प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, पहले आपने निकाल रखा है वैसे तो ये है ना। आप क्या करोगे 8580 जो है वो 110% है, बताओ 10% कितना होगा, इससे निकल जाएगा ये। और सेम यही परसेंटेज आपकी जो है यहाँ 75% इसकी भी होगी और यहाँ इसकी होगी ये 30% होगी, और उससे ये वाली कॉस्ट शीट भी बन जाएगी। तो मेन बात है कि इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, पहले आप इससे डेटा लिखोगे, डेटा लिखोगे आपको परसेंटेज चाहिए होंगी, आप इसका एक्स परसेंटेज वाई परसेंट एक्स परसेंटेज इस तरह से निकालोगे, फिर ये निकलेगा, फिर इसको प्लस करोगे, फिर प्लस करने के बाद ऑफिस ओवरहेड निकालें तो वो उसका वाई परसेंटेज निकलेंगे, वो ऐड होगा, दिस इक्वल्स टू दैट 7800, ये 7800 हमने पहले निकाल लिया था। अब उसकी इक्वेशन बनेगी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशन इक्वल आई, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ y का परसेंटेज निकला, y की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो यहाँ x का परसेंटेज निकला। और अब आपको इसकी नई कॉस्ट शीट बना के दिखानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इनकी परसेंटेज का यूज आपने कैसे कैसे x का यूज किया है, दैट इज 75%, y का यूज किया दैट इज 30%, और ये कॉस्ट शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस से आते हैं, सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको लिख के बहुत तसल्ली से 2-3 बार करना पड़ेगा, एक बार में तो इतना बड़ा क्वेश्चन बिना गलती के तो मेंटेन ही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में एक आध भी साइन की गलती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गलती तो होगी होगी, पर 1-2 बार जब इसे लिख के करेंगे तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको मोबाइल ऐप के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, जो आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स या सॉल्यूशन में ओवरहेड 2 का नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ये पूरा सॉल्यूशन रिटर्न में मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां से कॉपी कर सकते हैं।